चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। कहा महाराज आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन आज धरो महाराज याद वहां से चले आए हैं तो धीरे धीरे स्नेह शर्मिष्ठा से भी हो गया। अब एक दिन की बात थी, महाराज देवयानी के आंगन में आती भोजन कर रहे, तो बच्चे जो थे बड़ा शोर कर रहे थे। अब बड़ा जब शोर कर रहे थे तो महाराज याती के मुख से ये निकल गया, ये बताओ देवयानी तुम्हारे घर में 2 ही पुत्र हैं और घर में इतना शोर करते हैं क्या ठीक से भोजन भी नहीं करने देते, और शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं, घर में ये भी नहीं जान पड़ता है कि वो रहते हैं या नहीं रहते हैं। और जो इतने वचन सुने हैं कहा कि महाराज अच्छा अब हम समझ गए हैं, मेरे 2 ही बालक उस शर्मिष्ठा के 3, अरे मेरे पिता ने आपसे कहा था उस शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, लेकिन आप मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकती। कहा कि अब जो तो हुआ वो तो हो ही गया, अब तुम क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, हम तो अपने पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। महाराज यात ने बहुत समझाया लेकिन देवयानी नहीं मानी और अपने पिताजी के यहाँ चली हैं। कहा कि महाराज अब हम समझ गए हैं। क्या समझ गई? महाराज समझ गए हैं क्या? हीर दोनों बुरे अहिसे बुरो अही सर्प। कहा कि सर्प बुरो है वो तो है ही है, लेकिन अहीर सर्प से बुरो है। अरे अहीर दोनों अहिसे बुरो अरे अही बाचा
रोकेंगे। पिताजी के घर पे पहुंची, अपने पिता शुक्राचार्य जी से कहा, आपने कहा था उस शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, लेकिन उसके 3 बालक हैं, हमारे 2 ही बालक हैं। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया है, जाओ महाराज याति, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, तुम इसी वक्त बूढ़े हो जाओ। तो महाराज याति बूढ़े हो गई। देवयानी आई, देखा कि महाराज याति तो बूढ़े बैठे हैं, फिर भाग करके गई, पिताजी हमने ये थोड़ी कहा था उन्हें बूढ़ा बना दे रहा, अरे वो तो बूढ़े बैठे हैं, श्राप वापस ले लो। कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, अब तो केवल एक ही उपाय है। क्या? अगर महाराज यात अपने यहाँ पर यज्ञ करें, सभी हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाएं, सभी से कहें कि अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो, अदला बदली हो सकती और कुछ नहीं हो सकता है। अब महाराज यात ने अपने यहाँ पर यज्ञ करवाया, सभी हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाया, सभी से कहा कि कोई अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो, सभी से कहा। तो काऊ काऊ ने तो पुरियू ना खाई, भगवान जब बुढ़ापे से बचाए, बिना खाई चले गए। अब सभी से कहा है, महाराज याति ने सभी से कहा कि अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रिया कार्य करना बंद कर देती है। पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुकोई घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख नरवे वासा, छठवा सुख कंचन के रासा। प्रथम सुख बताया गया है शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, कोई विकार नहीं होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है। हमारा 4 आदमी हर किसी के पीछे लगाए जाते हैं, चाहे वो अज्ञान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। 4 आदमी कौन कौन से? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। सबसे पहले आया लड़कपन। एक ने आके बड़े सुख दिखाए, किसने दिखाए? लड़कपन ने। एक ने आके बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुल्हाड़ मचाए, पट्टी बस्ता बदन में दबाए, पढ़ने पाठशाला में